नमस्कार, स्वागत है आपका झलको हरियाणा पर। मैं नंदिता आपके साथ। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले डॉक्टरों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। ऐसे ही 7 डॉक्टरों को एनओसी फर्जी मिलने पर काउंसिल की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है। एचएमसी ने 5 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। 2 का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी चल रही है। बकायदा इन सभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी, जिसे लेकर काउंसिल की तरफ से डीजीएचएस डॉक्टर मनीष बंसल और डॉक्टर कुलदीप को भी जानकारी मुहैया करवा दी गई है। इस पूरे फर्जीवाड़े की पोल काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर आर.के. अनेजा ने गहन जांच के बाद खोली है, जिसके तहत अब उन्होंने पुलिस को एफआईआर के लिए पत्र भी लिखा है। ऐसे ही एक अन्य मामले में भी काउंसिल ने लीगल ओपिनियन के लिए केस भेजा है, जिस पर राय मिलते ही डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। हरियाणा मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर मनदीप सचदेवा ने बताया कि जिन 5 डॉक्टरों ने फर्जी एनओसी के बल पर रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसिल के पास आवेदन किया था, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इनमें डॉक्टर प्रवेश कुमार ने फर्जी एनओसी दी थी, जिसकी मध्य प्रदेश से सत्यता पता लगाई गई। मध्य प्रदेश ने ये एनओसी फर्जी होने की बात कही। इसी तरह से डॉक्टर अंकित त्यागी की फर्जी एनओसी को पता लगाने के लिए एमएमयू मुलाना भेजा गया, जहां से उसके फर्जी होने का पता चला। डॉक्टर शत्रुघ्न यादव की एनओसी को मध्य प्रदेश ने फर्जी बताया है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जायसवाल की एनओसी को एमएमयू मुलाना ने फर्जी बताया है। इसके अलावा डॉक्टर कुणाल की एनओसी को भी उड़ीसा ने फर्जी बताया है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने ये जांच हेल्थ मिनिस्टर आरती राव के निर्देश पर शुरू की है। जांच के दौरान काउंसिल के पास रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचने वाली हर एनओसी की सत्यता का पता लगाया जाता है, जिसके बाद ही चिकित्सकों को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। बाकायदा काउंसिल की कार्रवाई से डीजीएचएस को भी जानकारी दी जाती है। मामले में काउंसिल से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी की एनओसी फर्जी पाई जाती है तो एक तरह से वे फर्जी डॉक्टर ही होता है। काउंसिल आगे इस निष्कर्ष तक भी पहुंचने का प्रयास करेगी कि आखिर ऐसे गलत लोगों को फर्जी एनओसी कौन जारी करता है और इसमें कौन लोग शामिल है। जांच के बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अब रुक अगली खबर का करें तो हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल शुरू करने से पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस उन्हें लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए लेकर पहुंची है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि सोमवार रात करीब 2 बजे डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर से उठा लिया गया है। उन्हें कहां ले गए हैं इसकी जानकारी नहीं है। जिन्होंने डल्लेवाल को उठाया है उनमें कई पुलिस वाले हिंदी भाषा बोल रहे थे। केंद्र सरकार किसानों पर जुल्म ढा रही है। डल्लेवाल को सीएम भगवंत मान की जुरिडिक्शन से उठाया गया है, इसलिए पंजाब सरकार को किसानों के प्रति अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। बताना होगा कि उन्हें कहां ले गए हैं, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डल्लेवाल के साथ मौजूद रहे किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का कहना है कि रात के समय जब डल्लेवाल रेस्ट कर रहे थे तभी दोनों तरफ से पुलिस पहुंची और उन्हें डिटेन करके ले गई। जिस समय डल्लेवाल को उठाया गया उन्होंने सिर्फ कुर्ता पहना था। 68 साल के डल्लेवाल को न पजामा और न ही गर्म कपड़े पहनने दिए। कोहाड़ ने कहा कि मरण व्रत जरूर शुरू होगा। पहले भी डिसाइड था कि अगर जगजीत डल्लेवाल को कुछ होगा तो अगला किसान नेता मरण व्रत पर बैठेगा। अब अगर एक किसान नेता भूख हड़ताल पर नहीं बैठेगा तो अन्य किसान नेता उनकी जगह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जल्द ही किसान संगठन बैठक कर निर्णय लेंगे कि अब कौन मरण व्रत पर बैठेगा। डल्लेवाल ने 4 नवंबर को ऐलान किया था कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होते ही वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसके बाद 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे। एक दिन पहले सोमवार को फरीदकोट में जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि वे सिर पर कफन बांधकर आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। केंद्र सरकार को उनकी मांगे पूरी करनी होगी या फिर वे अपनी जान कुर्बान कर देंगे। उनकी मौत से भी आंदोलन नहीं रुकेगा। मौत के बाद दूसरे नेता आमरण अनशन शुरू करेंगे। इसलिए अपनी जमीन को पुत्र, पुत्रवधू और पौत्र के नाम करवा दिया है ताकि कोई विवाद न रहे। किसान संगठन जागरूकता अभियान के तहत घर घर जाकर समर्थन जुटा रहे हैं और अपनी मांगों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अनुमान है कि हजारों की गिनती में किसान खन्नौरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि डल्लेवाल एमएसपी समेत 12 मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। 13 फरवरी से किसान आंदोलन दूसरा चल रहा है। कई किसान शहीद हुए, 450 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। किसानों के इस आंदोलन को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट में लिखकर बताइए, क्योंकि दर्शकों की राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही जुड़े रहिए झलको हरियाणा के साथ। झलको
झलको